राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। माता लक्ष्मी विष्णु जी के चरण क्यों दबाती रहती हैं। दोस्तों, आपने हमेशा यह देखा होगा कि धन की देवी लक्ष्मी अपने पति परमेश्वर भगवान विष्णु के चरणों को दबाती रहते हैं। यह दृश्य हरि भक्त भगवान की तस्वीरों में देखा करता है। अब ऐसे में सवाल ही उठता है कि माता ऐसा क्यों करती रहती हैं। एक बार फिर शास्त्रों में यह तस्वीरों में देखा गया है कि देवी लक्ष्मी भगवान नारायण के चरणों में बैठकर उनके पैर दबाते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन हम करने जा रहे हैं। एक बार की बात है, नारद जी ने देवी लक्ष्मी से पूछा कि वो हमेशा विष्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती हैं, जिसके उत्तर में माता लक्ष्मी ने कहा कि चाहे मनुष्य हो या फिर देवी देवता, ग्रहों के प्रभाव से कोई बचा नहीं सकता। एक और यहाँ महिलाओं के हाथ में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है, तो वहीं दूसरी ओर पुरुषों के पैर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। ऐसे में जब भी कोई महिला पुरुष के चरण दबाती है तो देव और दानव का मिलन होता है तथा इससे धन लाभ का योग बनता है। यही वजह है कि मैं हमेशा श्री हरि के चरण दबाती हूँ। पुराणों की माने तो देवी लक्ष्मी को श्री हरि ने अपने पुरुषार्थ के बल पर ही अपने वश में रखा था, जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव रखते हैं। जो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास हैं वो धन तथा संपत्ति है, क्योंकि श्री नारायण इन उचित उपयोग जानते हैं। यही कारण है कि देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों में उनकी दासी बनकर रहती हैं। इसके साथ ही इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक माता लक्ष्मी उनसे ईर्ष्या करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईर्ष्या में बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। उनकी आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए और बड़े बड़े दांत। देवी लक्ष्मी जब भी अपने पति यानी विष्णु जी के साथ होती थी तब लक्ष्मी हमेशा वहां पहुंच जाती थी। ये बर्ताव लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्होंने लक्ष्मी से कहा कि तुम मेरे और मेरे पति को अकेला क्यों नहीं छोड़ दी। तब लक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता है। इसलिए जहाँ भी लक्ष्मी माता लक्ष्मी क्रोधित हो गए और लक्ष्मी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मृत्यु देवता तुम्हारे पति हैं। गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस रोज जहाँ भी होगा तुम वही निवास करोगी। ऐसे में माता लक्ष्मी हमेशा ही अपने पति के चरणों की गंदगी दूर करती रहती हैं, जिससे इलेकेश में कभी भी उनके पास ना आए। कहा जाता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य एक साथ चलते हैं। ऐसे में दुर्भाग्य बहुत बार आपके जीवन में आने का मौका ढूंढता रहता है। इसी तरह लक्ष्मी भी घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने की प्रतीक्षा करती हैं। जहाँ पर गंदगी, लालच और ईर्ष्या होती है वहाँ पर कला और कलेश का वातावरण बन जाता है। यदि आपको यह संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि घर में हो चुका है। ऐसे में लोगों को माता लक्ष्मी की पूजा निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे लक्ष्मी घर में प्रवेश करें। शेषनाग पर लेते रहते हैं। भगवान विष्णु अपने प्रभु विष्णु के चित्र में उन्हें शेषनाग के सैफ पर लेटा देखा होगा। इस चित्र में श्री विष्णु बिल्कुल शांत मुद्रा में आराम से लेटे रहते हैं। श्री हरि को शास्त्रों में जगत का पालनहार कहा गया है। उन्हें जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल भगवान विष्णु का यह बेहद शांत स्वरूप लोगों को बुरे समय में धीरज रखने और परेशानियों को नियंत्रित करने की प्रेरणा देता है। विष्णु जी जो पूरी सृष्टि के संचालक में नाग पर निश्चित होकर विश्राम करते हैं, ऐसे में वो चिंतन करते हुए नजर आते हैं। मानव संसार में हो रही सारी समस्याओं का समाधान
खोज रहे हों। उन तस्वीर में क्षीर सागर को सुख का प्रतीक माना गया है और शेषनाग को कालजानी दुख का प्रतीक माना गया है। ऐसे में भगवान नारायण का ये सब रूप काल, दुख, मुसीबत और भय से मुक्त होकर हर परिस्थिति में संभव की स्थिति में रहने की प्रेरित करता है। जिस तरह श्री नारायण पर दुनिया को पालन का सिंबा है, उसी तरह मनुष्य भी हर समय कृत्य और जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। इनमें पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक तीनों ही कार्य होते हैं। इन कार्यों का निर्वहन करते हुए उसके जीवन में सारी समस्याएं और परेशानियां की तरह इंसान की बुरी तरह प्रभावित करते हैं। वह इनके कारण टूट जाता है। ऐसे में उसे श्री हरि प्रतिमा को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह वो विपरीत हालतों में भी शांत, स्थित, निर्भय तथा निश्चित मन से अपने धर्म का पालन करने के बाद वो भी कभी अस्थिर नहीं होते। इसी तरह मनुष्य को भी हर रात में निश्चित रहकर अपना धर्म निभाते रहना चाहिए। अब यह भी जान लीजिए कि नारायण को कहा जाता है श्री हरि। भगवान विष्णु को श्री हरि के नाम से भी जाना जाता है। श्री हरि का अर्थ होता है हारने वाला। जब पृथ्वी पर संकट आता है, ये मनुष्य किसी बड़ी परेशानी में बढ़कर विष्णु जी का सच्चे दिल से स्मरण करता है। दोस्तों, अगर कुछ बातें आपको पहले से ही जानकारी थी तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।